जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ सिलेंडर इज यूज्ड फॉर अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी 2.7 grams per centimeter. The cylinder has a diameter 2.4 centimeter and the length of 5. You need to find weight. देखिए बेटा, जब भी कोई चीज फाइंड करने के लिए कही जाती है तो सबसे पहले आप उसका बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। तो वेट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो पास मास टाइम्स ग्रेविटी। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, हमें मास गिवन नहीं है, हमें डेंसिटी गिवन है। तो हम मास की जगह रिप्लेस करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम भी हमें गिवन नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इनटू ग्रेविटी। अब ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू के पास कितनी है, 2.7। एरिया, आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया जो होता है वो क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर बाय 4। डायमीटर है तो आप पाई डी स्क्वायर बाय 4 यूज करते हैं, अगर आपके पास रेडियन है तो पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, इनटू लेंथ इनटू जी। क्या काम करेंगे, एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर बहुत जरूरी है। देखें, आपके पास सब पैरामीटर्स डायमीटर और लेंथ दोनों के पास, तो आप इस यूनिट को सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें सेंटीमीटर में है। लेकिन इस ग्राम को आपको करना पड़ेगा केजी में। या तो सब चीजें स्टैंडर्ड में कर लें, ठीक है, या आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दें, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो ये होगा 2.10⁻³ पाई की वैल्यू 3.142। डायमीटर आपके पास कितना है, 2.4 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में, इसे सेंटीमीटर में दें, डिवाइडेड बाय 4। लेंथ के पास है 5 सेंटीमीटर इनटू 9.81। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.60 न्यूटन। आगे चलते हैं। आगे बेटा आपके पास लिखा हुआ यहाँ पर, द सिलेंडर इन ए इज हंग फ्रॉम एन ए ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म बार ए बी एज शोन। आगे लिखा हुआ है, द बार हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड हैज अ वेट ऑफ 25। सब जो उसने बताए हुए यहाँ सब कुछ गिवन है। व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपने अपने ओ लेवल आईजीसीएसई में भी किया होगा। मैंने भी आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अ पॉइंट वेयर all the weight of the body seems to act। ये seems का वर्ड लाजमी लिखना है, seems to act, consider to, may be act, इस तरह की कोई वर्डिंग। ठीक है। और जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी आए वहां आपने लिखना है पॉइंट वेयर ऑल द वेट। अगर सेंटर ऑफ मास आए तो आप लिखेंगे आप पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी टेंड्स टू एक्ट। ठीक है, ये चीज लिखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कहा जा रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट द वेट एक्स। आपको एक्स कैलकुलेट करना है यहाँ। ठीक है। तो क्योंकि ये मोमेंट का चैप्टर है, मोमेंट का टॉपिक है, तो इसको मोमेंट के तरीके से ही डील करते हैं। यहाँ आपके पास सबसे पहले एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप सबको पता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के मुताबिक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के इक्वल होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने ये देखना है कि जो भी फोर्स एक्ट कर रही है उसको पिवट की तरफ टिल्ट करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो फोर्सेस हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही हैं। तो देखिए दो फोर्सेस, एक जो सिलेंडर का वेट है यानी ये 0.60 न्यूटन,
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पिवट? अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने पिवट यहां से लेकर यहां तक 50 सेंटीमीटर, उसमें से ये डिस्टेंस आप निकाल देंगे 12 सेंटीमीटर वाला, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 38 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लाजमी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास मोमेंट आ गया ड्यू टू 0.60 न्यूटन। आगे चलते हैं, एक और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है और वो हो रहा है इसकी वजह से 0.25 न्यूटन की वजह से। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट लेना है, तो आप जरा गौर से देखिए, ये डिस्टेंस बनना है ये वाला। तो 20 में से अगर 12 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा, ये बनता है 8 सेंटीमीटर, 8 10⁻⁻²। ठीक, अब रह गया वेट हमारे लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 10⁻²। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पर मैथमेटिकल सारे कैलकुलेशन करनी है और इसकी वैल्यू को हम निकाल लेंगे। 0.25 इंटू 8 एक्सपोनेंट -2, ये आ जाएगा बेटा जी 20.82 वेट इंटू 12 10⁻²। तो ये जो आंसर आ रहा है इसको 12 एक्सपोनेंट -2 से डिवाइड करेंगे, तो सिलेंडर का वेट हमारे पास आ रहा है कितना, 0.6। न्यूटन आ रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, अब थ्रस्ट में आपको पढ़ा चुका हूं तो साथ साथ इसे भी कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सिलेंडर को आपने इमर्स कर दिया किसमें, वाटर में। जाहिर बात है जब आप वाटर में इमर्स करेंगे तो यहाँ पर अब थ्रस्ट एक लगेगी, फोर्स। अब क्या हो रहा है कि वो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द थ्रस्ट। मैंने डिटेल से आपको समझाया है आज कि अब थ्रस्ट क्या होता है। आपके पास आप लिखेंगे द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन द सिलेंडर at the bottom is greater than the pressure at the top. So this pressure difference between top and bottom surface or bottom of objects originates a force called upthrust. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई वेट एक्स मस्ट बी रिड्यूस्ड। वेट एक्स को क्यों रिड्यूस करना है? देखो, अपवर्ड अपवर्ड फोर्स की वजह से, यानी अब थ्रस्ट की वजह से अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये वेट रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस, मतलब बैलेंस हो जाइए। तो आप क्या करेंगे, ड्यू टू अप थ्रस्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट increases for equilibrium we have to reduce the weight of x। x की वैल्यू रिड्यूस होगी तो ये बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कपिल, मैंने आपको नहीं बताया,
ये वाले जो अपथ्रस्ट के क्वेश्चन है इंशाल्लाह डिटेल से हम देखेंगे मंडे वाले दिन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक साइन बोर्ड है बेटा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये क्यों टेक्निकल है अभी जरा देखिए, आपको पता चलेगा। एक साइन बोर्ड है, बाकी सब डिस्क्रिप्शन इसकी क्वेश्चन में गिवन है कि जी स्क्वायर साइन बोर्ड है जिसकी साइड्स जो है वो 0.68 मीटर की हैं, वो फिक्स हुआ हुआ है 2 पॉइंट से, ए और बी से। साइन बोर्ड का एक वेट है डब्ल्यू, ग्रेविटी एट ई पे एक्ट कर रही है, उसको वर्टिकल प्लेन में हमने किया हुआ है, जो टेंशन वायर की न्यूटन है वगैरह वगैरह। अब कह रहा है आपने वर्ड कंपोनेंट ऑफ टेंशन बताना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, इसके एक कंपोनेंट आपके पास इसका ये है जो कि है 54 एंगल के सामने है, तो ये 54 साइन 35 आ जाएगा। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट 54 साइन 35। ठीक है, 54 साइन 35, तो ये आ जाता है बेटा 30.97 मीन्स 31 न्यूटन। अब मैंने टू सिग्निफिकेंट फिगर पे इसलिए राउंड ऑफ किया, ये देखें ये 54 न्यूटन गिवन है, ये देखें 0.68 टू सिग्निफिकेंट गिवन है, 35 टू सिग्निफिकेंट, सारा डाटा ही टू सिग्निफिकेंट फिगर में था, तो मैंने इसे टू सिग्निफिकेंट फिगर में कर लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स ऑन द साइन एट बी डज नॉट हैव द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। वो कह रहा है बी पे जो फोर्स लग रही है उसका मोमेंट अबाउट ए पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो फोर्स एग्जैक्टली पिवट लाइन से पास कर रही है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या है, 0। तो आप क्या कहोगे, इट इज एक्टिंग ऑन द पिवट, so perpendicular distance from pivot is 0, thus moment is 0। ठीक है, जो फोर्स पिवट लाइन पे या पिवट पे एक्ट कर रही हो उसका मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ईमान बाबर बेटा आप अपना माइक ऑफ करिएगा। जी आगे कह रहा है बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। देखो बेटा मोमेंट के क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट थीम होती है वो ये होती है कि आपको ना पिवट पॉइंट के पता चल जाए। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ होता है ना कि जी मोमेंट अबाउट ए का मतलब है कि ए आपके पास कौन सा पॉइंट है, पिवट पॉइंट है। आगे क्या कह रहा है, शो दैट द वेट ऑफ द साइन बोर्ड इज 150 न्यूटन। ये तो आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल बात है, वो टेक्निकल बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि जी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा क्लॉकवाइज मोमेंट के। अब जो कर रही है सेंटर पे कर रही है, ठीक है, सेंटर पे कर रही है, तो आपके पास ये कहां पर होगी जी, ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, तो ये होगी जी डब्ल्यू, और सेंटर पे कर रही है तो ये हो जाएगी 0.34। एक फोर्स ये वाली है, ये कर रही है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हमने निकाली है 31। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट लाइन से कितना है, 0.68 है, तो यहां से करके इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेटा इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज आप लोग इग्नोर कर रहे हो, जरा देखना कौन सी वो चीज है। देखिए एक फोर्स तो होगी ये वाली, मेक सेंस, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, ये कर रही है क्लॉकवाइज मूवमेंट। एक फोर्स आपके पास ये वाली है जो कि 31 है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये करिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप एक और चीज भूल रहे हो यहाँ पर, वो ये है कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो है ना, ये वाला, ये देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है इस तरफ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है पिवट से। तो जिस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से हो उसको, उसके मोमेंट को भी हमें इंक्लूड करना है। तो मोस्टली क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस बच्चे ले लेते हैं,
इस फोर्स को इग्नोर कर लेते हैं। ये पर्टिकुलरली इस टॉपिक के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको ऐड करेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये कितना है 54 कॉस 35 है, और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है 0.6 कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये 4 कॉस 35 इंटू 0.68। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। हर फोर्स को मैंने, इसीलिए मैं बार बार एक चीज कोट कर रहा होता हूँ, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि बेटा जब भी आप ये काम कर रहे हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये हो गया जी 54 cos 35, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.68 है। इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो 31 इंटू 0.68 है, इज इक्वल टू W इंटू 0.34। ठीक है, अब आप इस सारे को सॉल्व करो तो ये बनेगा जी 54 cos 35 मल्टीप्लाई बाय 0.68 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 0.68। ये सारी चीज बनती है 55 51, इसको डिवाइड करेंगे 0.34 से। ठीक है, तो ये बनेगा जी 51 इज इक्वल टू W इंटू 0.34। W इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 0.34। W आ गया जी 150 न्यूटन। तो देखिए जिस चीज की वो डिमांड कर रहा था वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ गया। आगे करते हैं बेटा। इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया था कल, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सर ये एक क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए है। बेटा। जी जी। सर वो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके सम ऑफ फोर्सेस एंड सम ऑफ मोमेंट्स दोनों जीरो होने चाहिए। तो जो बिल्कुल ठीक पिछली है, वाला जो क्वेश्चन था उसमें सम ऑफ फोर्सेस तो जीरो नहीं है ना। ये वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने इसमें एक चीज इग्नोर की है। जो बी पे फोर्स है वो आपने फाइंड की नहीं की ना। तो वो जो फोर्स की डेफिशिएंसी आ रही है ना, वो इक्वलाइज होगी पॉइंट बी पे। ठीक है, जी ठीक पॉइंट है बी सर। भी आपके पास फिक्स है, वहां पर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। हमने वो फोर्स कैलकुलेट नहीं की। अगर वो फोर्स हमने कैलकुलेट नहीं की, हमें नहीं पता कि वो वहां पर कितनी फोर्स है। ओवरऑल नेट फोर्सेस बैलेंस है, वो फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन करवा रहा था मैं। इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा बेटा। ये बेसिकली आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या होता है कि अगर रेगुलर शेप है ना, तो ये स्क्वेयर्ड है। आपने क्या करना है, यहाँ डायगोनल्स जो होते हैं उसके, उनमें डॉटेड लाइन बनाते हो, और जहां पर सेंटर इंटरसेक्शन आता है वो उसका पॉइंट ऑफ क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे ये, ठीक है, ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। आगे चलते हैं। वो कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पी। आपने पी पे मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को गौर से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखें। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो हमें ये बात पता है कि फोर्स एक्ट करिए ये डाउनवर्ड, विच इज 0.15 न्यूटन। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट से, आपको ये फाइंड करना है। तो हम क्या काम करते हैं, हमारे पास एक ये ट्रायंगल गिवन है, सी दिस वन, दिस इज अ ट्रायंगल। ये हम क्या काम करते हैं, ये हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, और दिस इज एडजेसेंट, और वी कॉल दैट एज बेस। ठीक है, बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, हम टिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करेंगे।
ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके हम ये आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखिएगा। बेस की मैंने मुझे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास कॉस थीटा के। आपको यहाँ पर बेस फाइंड करनी है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज 17 है और कॉस 45, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 17 इंटू कॉस 45, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 12, ठीक है। अब जरा थीम देखिए कि ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, सी दिस वन, ये पूरी वैल्यू ये मेरे पास आई है 12। आपको बेटा क्या फाइंड करना है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये पिवट पॉइंट कह रहा है ना कि ये पिवट पॉइंट है। मोमेंट हमेशा पिवट पॉइंट से होता है, तो मोमेंट क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मेरे पास गिवन है 0.15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें टोटल अगर 12 है, ये चीज 4 है, तो 12 माइनस 4, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम करेंगे 8 सेंटीमीटर है, यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 0.08 इंटू 0.15, आंसर आता है बेटा 0.012 न्यूटन मीटर, ठीक। तो ये हो गया मोमेंट का क्वेश्चन। मेन और टेक्निकल पार्ट इसका ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई व्हेन द कार्ड हैज कम टू रेस्ट इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकली बिलो पॉइंट पी। क्वेश्चन ये है कि जब इसने रेस्ट पे आना है तो जी जो है वो वर्टिकल बिलो पी आ जाएगा, यानी जब आप इसको रिलीज करोगे ना, ठीक है, तो ऐसा होगा कि ये जो जी है ये एग्जैक्टली पिवट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको ये बात पता है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, द नेट फोर्स एंड द नेट मोमेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब जब P वर्टिकली बिलो आ जाएगा G के, ये G वर्टिकली बिलो आ जाएगा P के, यानी ये G एक्चुअली इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ G इज P, यानी पिवट पॉइंट से ये G गुजर है। अगर पिवट पॉइंट से गुजर है तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इज 0। पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से 0 हो गया तो मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, देखें बेटा, अगर पिवट पॉइंट और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि पिवट पॉइंट से अगर फोर्स लग रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा तो नेट मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। आगे चलते हैं, एक और कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देखते हैं जी। ये वाला देखिए जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये सारी डिटेल डायग्राम में क्लियरली नजर आ रही है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये वेट फाइंड करना है व्हील का, ठीक है। और इसमें पिवट पॉइंट मेंशन है, ये देखो, बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए। मैंने आपको पहले कहा था अबाउट ए का मतलब है कि ए इज द पिवट पॉइंट। अगर ए आपके पास पिवट पॉइंट है तो अब ये देखिएगा, ये डब्ल्यू आपने फोर्स को टिल्ट करना है पिवट की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ये फोर्स इस तरफ करें, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ये वेट को इसकी तरफ करें, ये भी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है।
ये टिल्ट करे पिवट की तरफ तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम किसके इक्वल होना चाहिए? क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के इक्वल होना चाहिए। स्टार्टिंग विद दिस फोर्स, दिस इज W and the perpendicular of this force from the pivot is distance is 0.45। एक और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स वो कितनी है आपके पास? 19 है। ये क्यू के सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो इसका पिवट से डिस्टेंस कितना होगा? देखो रॉड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है देखिएगा, 0.45 प्लस 1.4 प्लस 0.75। इस रॉड की टोटल लेंथ आपको गिवन है कितनी? 2.6। तो सेंटर से यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस गिवन होगा इस फोर्स का, दैट इज 1.3। आगे चलें, ये जो फोर्स है ये W है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये 0.45 प्लस 1.4 कितना बनता है? 1.85 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये फोर्स 22 न्यूटन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है 2.6। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें। 19 इंटू 1.3 W इंटू 0.45 प्लस 24.7 प्लस W इंटू 1.85, 22 इंटू 2.6 इज 57.2। आप इन दोनों को ऐड करें, इसको उधर ले जाएं, तो 57.2 में से हम 24.7 माइनस करेंगे। 57.2 माइनस 24.7, ये हो जाएगा 32.5 और 1.85 प्लस 0.45 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.3 W। W चाहिए, 32.5 डिवाइडेड बाय 2.3, तो ये 14 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज यू हैव टू शो। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फोर्स डिटरमिन करें ए पे कितने लग रही है। देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये 14 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये 14 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो कितनी है? 14 प्लस 19 प्लस 14, 28 प्लस 19, ये 47 है। अपवर्ड फोर्स कितनी है? 22। तो इसका मतलब है यहां पर भी एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है पे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड किसके इक्वल होनी चाहिए? डाउनवर्ड। अब एक एफ ए पे फोर्स है, एक अपवर्ड 22 है, डाउनवर्ड आपके पास टोटल 47 है। एफ ए कितना हो जाएगा? 47 माइनस 22, 25 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से चीजों को, बड़े आपको एक एक चीज देखकर ये करना पड़ेंगे क्वेश्चंस, ताकि कोई गलती के चांस ना रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बेटा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसको करते हैं। इसमें एक फिशिंग रॉड है, बाकी सब चीजें जो लिखी हुई हैं वो डायग्राम में मेंशन है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ डायग्राम की बेस पे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि शो दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। देखिए बेटा, आपके पास ये वेट है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं तो एक कंपोनेंट ये होगा जो एंगल के साथ साथ होगा, दिस विल बी W cos थीटा, क्योंकि ये एंगल के एजेसेंट है। एक और कंपोनेंट जो इसका परपेंडिकुलर है वो ये होगा, ये देखिए ये रॉड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ये W sin थीटा होगा। वो यही डिमांड कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ द वेट परपेंडिकुलर टू द रॉड। हम यहाँ लिखेंगे दैट इज W sin थीटा। W is 5.2
साइन 56, ठीक है, 5.2 साइन 56, तो ये बनता है आपके पास बेटा 4.3। दिस इज यू हैव टू प्रूफ। अब आपको क्या करना है, बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, यानी ये पिवट पॉइंट है, यहां पर आपने मोमेंट लेना है, ठीक है। इस मोमेंट को लेने के लिए अब आप जरा गौर से देखिए, आपको पता ये चलेगा कि ये आपने टिल्ट करनी है इस तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये वाला देखें जो अभी आपने ड्रॉ किया है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, और ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज मोमेंट कर रही है। अगेन यूज द सेम कॉन्सेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट का सम। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स कर रही है टी विच इज अननोन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द रॉड है, रॉड की टोटल लेंथ गिवन है आपके पास 0.6, 0.6, 1.2 विच इज 2.4। अनदर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज दिस वन, ये जो हमने कंपोनेंट ऊपर फाइंड किया है, दिस इज 4.3, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बेटा 1.2, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है 4.6, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये वाला है, ये है 1.8। अब सब डेटा आपके पास है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, ये आपके पास हो जाएगा 8.28, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आपके पास है जी 5.16, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 8.28 माइनस 5.16, ये आ जाएगा जी 3.12, टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2.4, 1.3 न्यूटन बेटा।